बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दरसुल अव्वल, अद्दरसुल अव्वल, पहला सबक। पहला सबक। दरसुन इसकी जमा दुरूस आती है, इसके माना है सबक। अव्वल इसकी जमा अवाइल, इसके माना है पहला। अद्दरसुल अव्वल ये मौसूफ सिफ़त की तरकीब है, और मौसूफ सिफ़त में तर्जमा कैसे होता है उर्दू के अंदर? उल्टा, आखिर से। तो पहले तर्जमा करेंगे अल अव्वल का, ठीक है, फिर अद्दरस का, तो तर्जमा होगा पहला सबक, ठीक है। ये किताब कौन सी है, क्या नाम है इस किताब का? मिफ्ताहुल अरबिया। मिफ्ताहुल अरबिया के क्या माना है? फतह यफ्तहु फतहन की क्या माना है? खोलना। और मिफ्ताह कौन सा सीगा है? मिफ्ताहुन कौन सा सीगा है? गर्दान करो। फतह यफ्तहु फतहन फहुव फातिहुन व फुतिहा यफ्तहु फतहन फहुव मफ्तूहुन अल अम्रु मिन्हु। मिफ्ताहुल अरबिया के माना अरबी ज़बान की कुंजी, ठीक है। फतहुन के माना क्या है? खोलना। उसी से मिफ्ताहुन ये इसमें आला का सीगा है, कुंजी के माना में आता है, यानी खोलने का आला। तो अरबी ज़बान की कुंजी। और ये किताब किसने लिखी है? इसके मुसन्निफ़ का नाम मौलाना नूर आलम खलील अमीनी, जो कहाँ पर पैदा हुए? बिहार के ज़िला मुज़फ़्फ़रपुर में, अपनी ननिहाल में पैदा हुए। असल में कहाँ के रहने वाले थे? ज़िला सीतामढ़ी। बिहार के अंदर एक ज़िला है सीतामढ़ी। आप वहीं के हैं? हाँ, तो आपको तो और अच्छे से इस किताब को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इनकी पैदाइश कौन से सन में हुई? 1952 में। कौन से सन में हुई? 1952 में। और वफ़ात 2021 में हुई देवबंद के अंदर, ठीक है। तकरीबन 68 साल की उम्र हुई। इन्होंने मदरसा इमदादिया में पढ़ा, दरभंगा में मदरसा है, और दारुल मऊ में पढ़ा। इसी तरह मदरसा अमीनिया दिल्ली में पढ़ा, दारुल देवबंद में पढ़ा। और इनके असातिज़ा में हज़रत अली मियाँ नदवी भी आते हैं, हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी, ठीक है, मौलाना मियाँ देवबंदी। और जो इनकी किताबें हैं, 2 किताबें तो इनकी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जो निसाब में शामिल हैं। एक तो मिफ्ताहुल अरबिया, बहुत से मदारिस के अंदर, स्कूलों के अंदर निसाब में पढ़ाई जाती है। और एक अरबी ज़बान के अंदर इनकी किताब है, अरबी अदब में जो पढ़ाई जाती है, मता तकूनुल किताबात मुअस्सिरा उसका नाम है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं। फ़िलस्तीन फ़ी इंतज़ारी सलाहुद्दीन, फ़िलस्तीन किसी सलाहुद्दीन के इंतज़ार में, ये अरबी में भी लिखी और फिर इसका उर्दू तर्जमा किया। इसी तरह पसे मर्ग ज़िंदा, एक उर्दू और अरबी के जो क़वाइद होते हैं इमला के लिखने के, उन पर अच्छी किताब है, हरफ़ शीरी, वो उनकी है, ठीक है। तो उनका मकाम क्या है? 40 साल तक वो दारुल देवबंद में अरबी अदब पढ़ाते रहे। इसी तरह दारुल देवबंद से जो अद्दाई के नाम से एक मजल्ला निकलता है, माहनामा, अरबी ज़बान में पूरी दुनिया में वो मशहूर है, वो उसके एडिटर रहे, ठीक है। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, और इस किताब को लिखने का मकसद जो अरबी ज़बान की बुनियादी चीज़ें होती हैं उनको बताना है। इसमें क़वाइद से छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस किताब के अंदर अरबी ज़बान के क़वाइद को बयान नहीं किया गया है, बल्कि क़वाइद कहाँ पढ़ेंगे आप? नहू मीर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मश्क करनी है। तो सबसे पहले आपको इस किताब का जो अंदाज़ है पढ़ने का वो ये रहेगा कि आप एक कापी रखें अपने पास। हमने बताया था, पता नहीं लाई या नहीं। इसमें सबसे पहले इसकी लुगात लिखवाई जाएंगी। उन लुगात को याद करने के बाद तर्जमा होगा। फिर जो हमने इसमें अल्फाज याद किए हैं और जो तरकीब इसमें पढ़ी है उसकी मश्क होगी।
मिसाल के तौर पे ये किताब शुरू होती है हादा कलमुन, पढ़ो हादा कलमुन, हादिही दवातुन, हादिही दवातुन, ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका किताबुन, तिल्का मदरसतुन। तिल्का मदरसतुन। हादा इसके माना ये है और ये इसमें इशारा होता है। इसमें इशारा कहते हैं ऐसे इस्म को जिसके ज़रिए किसी दूसरी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है। तो हाजा, लफ्ज़ हाजा के ज़रिए किसी दूसरी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है। तो हाजा को क्या कहेंगे? इसमें इशारा। और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाएगा उसको कहेंगे मुशारुन इलैह। ठीक है, जैसे हादा कलमुन, ये एक कलम है। एक का तर्जमा क्यों हुआ? कलमुन नकीरा है, यानी इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं हुआ है, इस पर तनवीन आई हुई है। तो जिस लफ्ज़ पर तनवीन हो, अलिफ लाम ना हो, उसके तर्जमे में क्या आएगा? एक या कोई। जैसे कलमुन एक कलम, कोई कलम। किताबुन एक किताब, कोई किताब। और अगर अल कलमु पढ़ें या अल किताबु पढ़ें तो फिर तर्जमा एक का नहीं होगा, अल किताब किताब, अल कलम कलम, एक या कोई का तर्जमा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो इसमें इशारा किसे कहते हैं? जिसके ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। जिसके ज़रिए इशारा किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? इसमें इशारा। और जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा उसको मुशारुन इलैह कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने कहा यह किताब, तो लफ्ज़ यह क्या है? इसमें इशारा। और किताब मुशारुन, बोलो ज़ोर से, मुशारुन इलैह, जिसकी तरफ इशारा किया गया है। तो यहाँ पर इस सबक के अंदर इन्होंने 4 इसमें इशारा ज़िक्र किए हैं। हादा, हाज़िही, ज़ालिका, तिल्का। ठीक है, हादा के माना ये है और हाज़िही के माना भी ये है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? हादा और हाज़िही में जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे तो हमारे सामने जो चीज़ होगी या तो मुज़क्कर होगी या मुअन्नस होगी। तो अगर वो मुज़क्कर है तो किससे इशारा करेंगे? हाजा से। और अगर मुअन्नस है हाज़िही से। और मुज़क्कर और मुअन्नस की मोटी मोटी पहचान क्या है? जिस पर गोल ता हो वो तो मुअन्नस है, जिसके आखिर में गोल ता हो वो तो मुअन्नस है, और जिसके आखिर में गोल ता ना हो मुज़क्कर है। तो जिसके आखिर में गोल ता होगा उसकी तरफ इशारा किससे किया जाएगा? हाज़िही से। और अगर गोल ता ना हो हाजा से। हाजा और हाज़िही दोनों के माना क्या है? ये। तो इससे पता चला जब हम ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे जो करीब है, हमारे करीब है, तो जो करीब होती है उसी के लिए तो ये कहा जाता है ये। जो दूर होती है उसके लिए क्या कहा जाता है? वो। तो जो चीज़ करीब है उसके लिए इशारा करने के लिए हम क्या लाएंगे? हाजा और हाज़िही। तो जब भी किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे पहले देखेंगे वो करीब है या बाईद, ठीक है, नज़दीक है या दूर। अगर वो नज़दीक है तो हाजा और हाज़िही में से कोई एक आएगा। फिर इनमें से कौन सा एक आएगा ये फैसला कैसे करेंगे? अगर सामने वाली चीज़ मुज़क्कर है तो क्या लाएंगे? बोलो, हाजा। और अगर सामने वाली चीज़ मुअन्नस है हाज़िही। आपकी समझ में नहीं आया? हाजा और हाज़िही के माना क्या हैं? ये। ठीक है, ये किसके लिए आएगा? करीब के लिए, दूर के लिए? करीब के लिए। अब जिस चीज़ की तरफ इशारा करेंगे हाजा से भी कर सकते हैं, हाज़िही से भी, लेकिन पहचान कैसे होगी कि हाजा इस्तेमाल करें या हाज़िही? उसकी तरफ इशारा करेंगे तो हाज़िही, और अगर आखिर में गोलता ना हो उसकी तरफ इशारा करेंगे हाजा। ये दोनों समझ में आ गए? ठीक है। इसी तरह ज़ालिका और तिल्का, ज़ालिका और तिल्का इन दोनों के माना क्या है? वो। ये भी इसमें इशारा है, यानी इनके ज़रिए से किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलते रहो ज़ोर से, जभी जहन में बैठे गए। तो ज़ालिका के माना क्या है? ज़ालिका के माना वो, और तिल्का के माना वो। ठीक है। अब इन दोनों के ज़रिए जब हम इशारा करेंगे तो किस वक्त करेंगे? जब चीज़ करीब हो या दूर? दूर। ठीक है। फिर सामने वाली चीज़ को देखेंगे मुज़क्कर है या मुअन्नस।
अगर मुज़क्कर की तरफ इशारा किया गया है तो उसके लिए आएगा ज़ालिका, और अगर मुअन्नस के लिए इशारा किया गया है तो उसके लिए आएगा तिलका। ठीक है, तो कितने इसमें इशारा हमने पढ़े हैं आज? चार। हाजा, हाज़िही, ज़ालिका और तिलका। हाजा और हाज़िही के माना ये और ज़ालिका और तिलका के माना वो। ठीक है, करीब के लिए कौन सा आएंगे? हाजा और हाज़ी, और दूर के लिए ठीक है। अब करीब के लिए जो हाजा और हाज़ी आएंगे, इनमें से मुज़क्कर के लिए कौन सा है? हाजा। ठीक है, मुज़क्कर की पहचान क्या होगी? जिसका आखिर में गोलता ना हो। ठीक है, और मुअन्नस के लिए क्या आएगा? हाज़ी, जिसके आखिर में गोलता हो। इसी तरह ज़ालिका और तिलका, इनमें से मुज़क्कर के लिए कौन सा आएगा? ज़ालिका। क्या पहचान रहेगी मुज़क्कर की? ता ना हो। ठीक है, और तिलका किसके लिए आएगा? मुअन्नस के लिए, जिसके आखिर में गोलता हो। ठीक है, ये इसमें इशारा समझ में आ गए चारों? अब जो मुशारुन इलेह बनेंगे, यानी जिनकी तरफ इशारा किया जाएगा, अब उन्हें देखो। तो यहाँ पर जो मुशारुन इलेह बनाए गए हैं, कलमुन है, दवातुन है, किताबुन है, मदरसतुन है। तो कलम, इसकी जमा आती है अकलाम। तो कलम तो एक के लिए आएगा, एक कलम। और अगर हमें कहना है बहुत सारे कलम, तो उसकी जमा क्या आएगी? अकलाम। तो ये काफ़ी लानी है, उसमें लिखना है कलमुन जमा अकलामुन कलम। ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा, कलमुन जमा अकलामुन कलम। ठीक है, इसी तरह दवातुन जमा दुवियुन दवात। दवातुन जमा, कहो ज़ोर से, दवात। किताबुन जमा कुतुबुन, बोलो ज़ोर से बोलो, किताबुन जमा कुतुबुन किताब। मदरसतुन जमा मदारिसु मदरसा। मदरसा, तो मदरसा एक मदरसा, लेकिन हमें अगर जमा बोलना है बहुत ज़्यादा मदरसे, तो उसके लिए क्या लाएंगे? मदारिस। किताब एक किताब, और अगर कई किताब हो तो उसके लिए आएंगे कुतुबुन। ठीक है, दवात एक दवात, बहुत सारी दवात हैं तो दुवियुन। कलम एक कलम, इसकी जमा क्या आएगी? अकलामुन। तो इन चारों की वाहिद और जमा, फिर उसका माना आपको याद करना है। कलमुन जमा अकलामुन कलम, दवातुन जमा दुवियुन, बोलो दवात। किताबुन जमा कुतुबुन किताब। मदरसतुन जमा मदारिसु मदरसा। तो इसमें इशारा भी समझ में आ गए। ठीक है, मुशारुन इले के वाहिद जमा और उसका माना भी समझ में आ गया। अब इसका तर्जमा करते हैं। तर्जमे के लिए हमने बतलाया था कि मुशारुन इले अगर नकीरा हो, नकीरा कहते हैं कि उसे मुतय्यन न किया गया हो किसी के लिए। ठीक है, और उसकी पहचान मोटी मोटी सी है कि उस पर अलिफ लाम ना आया हो, तो उसके तर्जमे में आएगा कोई या एक। ठीक है, जैसे कलमुन एक कलम या कोई कलम, और अगर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो मारिफा बन जाता है, मुतय्यन हो जाता है। तो अल कलमु, अलिफ लाम दाखिल होने से वो मारिफा बन जाता है, अल कलमु। अब तर्जमा होगा कलम। अब ये नहीं कहेंगे एक कलम या कोई कलम। हादा कलमुन, पढ़ो, ये एक कलम है। हाज़िही दवातुन, ये एक दवात है। ज़ालिका किताबुन, वो एक मदरसा है। ज़ालिका किताबुन, वो एक किताब है। तिलका मदरसतुन, वो एक मदरसा है। मदरसा नहीं होता, दाल पे सुकून है, मदरसा। ठीक है, मदरसा के माने पढ़ने की जगह। अब आगे देखो, इसी तरह मकतबुन जमा मकातिबु, इसके माना मेज़। मकतबुन जमा मकातिबु, इसके माना क्या है? मेज़। सब्बूरतुन जमा सब्बूरात, इसके माना तख्ते सियाह, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, सब्बूरतुन जमा सब्बूरात। इसी तरह दफ्तरुन जमा दफातिरु, कापी। मिहबरतुन जमा महाबिरु, दवात। मिहबरतुन जमा महाबिरु, दवात। बोलो जोर से, मकतबुन जमा मकातिबु, मेज़। सब्बूरतुन जमा सब्बूरात,
सबूरतुन जमा सबूरात, तख्ते सियाह ब्लैक बोर्ड, तख्ते ब्लैक बोर्ड, दफ्तरुन जमा दफातिरुन, दफ्तरुन जमा दफातिरुन, कापी, कापी, मिहबरतुन जमा महाबिरु, महबरतुन जमा महाबिरु, दवात रोशनाई। दवात रोशनाई। अब इसमें इशारा के साथ इसको मिलाकर पढ़ेंगे। हादा मकतबुन, हादा मकतबुन, ये एक मेज़ है। ये एक मेज है। हादिही सब्बूरतुन, हादिही सबूरतुन, ये एक तख्ते सियाह है। ये एक तख्ते सियाह है। ज़ालिका दफ्तरुन, ज़ालिका दफ्तरुन, वो एक कापी है। वो एक किताब है। तिलका मिहबरतुन, तिलका महबरतुन, वो एक रोशनाई है वो एक या वो एक दवात है। वो एक दवात है। समझ में आया? जी पहचान कर लोगे हाजा कहाँ इस्तेमाल होगा, हादी कहाँ। जी। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वलद के माना लड़के के हैं, वलद के माना, लड़के के। ठीक है, हमें कहना है ये एक लड़का है, तो कैसे कहेंगे? हादा वलदुन, हाजा वलद, वलदुन। मस्जिद के माना मस्जिद, हमें ये कहना है वो एक मस्जिद है, तो कैसे कहेंगे? हादा मस्जिद, वो एक मस्जिद है। एक मस्जिद, ज़ालिका मस्जिद, जालिका मस्जिदुन, क्यों लाएंगे जालिका? वो इसलिए कि दूर है। दूर है। ठीक है। और उर्दू में हमने लफ्ज़ वो इस्तेमाल किया है। और तिल का क्यों नहीं लाए यहाँ पर? हालांकि तिल का माने भी क्या है? वो है। लेकिन तिल का क्यों नहीं लाए यहाँ पर? मस्जिद में बोलता नहीं है। मस्जिद में बोलता नहीं है। नहीं है। समझ में आ रहा है? मिन ज़दतुन के माना तिपाही के आते हैं। हमने कहा ये एक तिपाही है, हादिही, तो क्या लाएंगे? हादिही, जोर से बोलो। हादिही मिन ज़दतुन, हाज़िही मिन ज़दतुन, मिन ज़दतुन। हाज़िही क्यों आया? तिपाही में बोलता है। मुअन्नस है और इसलिए के करीब है। करीब है। ठीक है। साअतुन के माने घड़ी, हमने कहा वो एक घड़ी है। तिल का साअत, तिल का साअतुन, तिल का क्यों आया? मुअन्नस है। मुशारुन इले मुअन्नस है और दूर है, इसलिए क्या लाए? तिल का, ठीक है। इसी तरह कलनसुवतुन के माने आते हैं टोपी, यह एक टोपी है। ये हादिही, हाज़िही कलनसुवतुन, हादिही कलनसुवतुन, इसके माने क्या है? कलनसुवतुन के टोपी। टोपी। ठीक है, हो जाएगा याद? जी काफ़ी है इतना है। और बस इसमें इशारा किसे कहते हैं? जिस इस्म के ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? मुशारुन इलैह। हादा कलमुन, ये एक कलम है। इसमें कौन इसमें इशारा है, कौन मुशारुन इलैह? बताइए। हादा इसमें इशारा, कलमुन मुशारा, कलमुन मुशारुन इलैह, क्योंकि हाजा के ज़रिए इशारा किया गया है। और जिसकी तरफ, किसकी तरफ इशारा किया गया है? कलम की तरफ, कलम की। ठीक। हमें कहना है कि वो एक मदरसा है, क्या कहेंगे? वो एक मदरसा है। ज़ालिका, ज़ालिका क्यों आएगा? तिल का मदरसा, तिल का मदरसा, मदरसतुन। हमें कहना है वो एक कलम है। ज़ालिका कलमुन। समझ में आ रहा है? हमें कहना है कि यह एक किताब है। ज़ालिका तिल, यह एक किताब है। हादा हाजा किताब। तो जब भी कोई जुमला बोला जाए सबसे पहले हम ये देखेंगे वो करीब के लिए है या दूर के लिए। अगर करीब के लिए है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हाजा या हाजी। फिर इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना है कब फैसला करेंगे? उस चीज़ को देखकर कि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो अगर मैंने कहा कि ये एक मदरसा है तो आँख मीच के सोच लो कि हाजा या हाजी में से कोई एक आएगा। लेकिन कौन सा आएगा ये किससे पता चलेगा? मुज़क्कर और मुअन्नस। तो मदरसा क्या है? मुअन्नस है। मदरसतुन उसका आखिर में बोलता है ना, तो क्या आएगा? हाज़िही आएगा। समझ में आ रहा है? ज़ालिका किताबुन, इसमें कौन इसमें इशारा और कौन मुशारुन इलैह है? ज़ालिका इशारा, किताबुन मुशारुन इलैह। ठीक है, आ रहा है समझ में? बाबुन के माना दरवाजे के हैं। मैंने कहा ज़ालिका बाबुन, क्या तर्जमा होगा? वो एक दरवाज़ा है। वो एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा है। ठीक है। उस्ताज के माना उस्ताज, मुदर्रिस। मैंने कहा ये एक उस्ताज हैं, कैसे कहेंगे अरबी में? हादा उस्ताजुन या मुदर्रिसुन। समझ में आ रहा है? तालिबुन के माना तालिब इल्म।
ठीक है। हमने कहा वो एक तालिब इल्म है, ज़ालिका तालिबुन, ज़ोर से बताओ, हाज़ा तालिबुन, वो एक तालिब इल्म है, ज़ालिका ज़ालिका तालिबुन। तालिबतुन के माना तालिब इल्म। हमने कहा तिल का तालिबतुन, क्या तर्जमा होगा? वो एक तालिब इल्म, ठीक है, वो एक तालिब इल्म है, तालिबा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी। तो इसकी मशक करके लानी है और लुगात याद करनी है। लुगात मैंने बता दी, कलमुन जमा कलाम कलम, दवातुन जमा दुविगुन दवात, किताबुन जमा कुतुबुन किताब, मदरसतुन जमा मदारिस मदरसा, मकतबुन जमा मकातिबु क्या है मेज़, सब्बूरतुन जमा सब्बूरात, इसके माना तख्ते सियाह, दफ्तरुन जमा दफातिरुन, कापी, महबरतुन जमा महाबिरु,